हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज इसमें जो टॉपिक हमने कवर किया है उसमें तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज और यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, विकारी और विकारी, ये सभी टॉपिक आज हम इसमें कवर किए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तत्सम होते हैं, ठीक है, एक तत्सम होते हैं, एक तत्भव होता है, ठीक, एक तत्भव होता है, और एक होता है विदेशी होता है, ठीक, विदेशी, और एक होता है देशी। ठीक, ये 4 मुख्य रूप से होते हैं। और पांचवा, जिसे मतलब कि ऑप्शन में अगर 5 दिया है तो ये संकर होता है पांचवा। ठीक है, ये संकर होता है। तो मुख्य रूप से 4 होते हैं, नहीं तो 5 होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, आगे देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। ज्यों का त्यों लाते हैं संस्कृत शब्द जो तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, ठीक, तत्सम, तत्सम का मतलब होता है उसके समान। क्या? उसके समान। ठीक, तो ये जो तत्सम होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत से जिनका मतलब उत्पत्ति होता है वो होते हैं तत्सम। ठीक, और एक होता है तत्भव। तत्भव का मतलब क्या होता है? तत् धन भव, मतलब कि उससे होना। ठीक है, मतलब कि जो तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसका विकृत रूप यानी परिवर्तन रूप ही तत्भव कहलाता है। और एक होता है देशज। देशज शब्द होते हैं जो अपने देश में जिनकी उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, टट्टी, ये सब जो है देशज शब्द हैं। और एक है विदेशज। विदेशज का मतलब कि इस देश के बाहर जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं हम विदेशज। ठीक, आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है? ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन है? ये पशु जो है रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? तो इसका ये होता है कि जिसका सार्थक खंड ना हो सके, क्या बोलते हैं हम उसे? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पशु का हम है तो इसको पशु को प धन सु, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न प का न स का सु का कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द के रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पूछ रहा है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो कौन सा है? ये जलज। कौन सा है? ये जलज। योग रूढ़ क्यों कौन सा होते हैं? योग रूढ़ किसे हम कहते हैं? तो योग रूढ़ क्या होता है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, क्या? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन जिनका जो अर्थ है एक विशेष निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे जो है जलज है तो मतलब कि जो कीचड़ में उगने वाला है, ठीक है, जो कीचड़ में उगने वाला होता है। उसी तरह क्या होता है? दशानन मतलब कि 10 मुख वाला, तो इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में रूढ़ शब्द कौन है? तो रूढ़ शब्द कौन है? तो ये वैभव जो है रूढ़ शब्द है। ये पंकज, जलज और मलयज, ये पंकज और जलज कौन सा है? ये है आपका योग रूढ़ है। ठीक, इसमें रूढ़ कौन सा है? ये वैभव। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो जो परीक्षा शब्द है ये किस वर्ग में आता है? तो ये आपका आता है तत्सम। क्या? तत्सम शब्द वर्ग में आता है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द है तो कौन सा है? ये तत्सम है या तत्भव, देशज या विदेशज? तो कौन सा है ये विदेशज शब्द है, मजिस्ट्रेट। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो ये अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा में से देशज शब्द कौन सा है? तो ये लोटा जो है देशज शब्द है। आगे है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द, न धारण करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं
यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द हैं? तो इसमें से यौगिक पूछा है तो कौन शब्द हैं यौगिक? ये विद्यालय हैं। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है? योग। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? ये होता है योग, अर्थात मेल से बना, मतलब कि दो शब्दों के मेल से बना हो, उससे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय है ना, तो विद्या धन आलय, मतलब कि विद्या का मतलब विद्या, आलय मतलब घर। विद्या का घर जो हो उसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। ये दो शब्दों के मेल से बना है। आगे देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कौन है? तो इसमें से यौगिक शब्द कौन है? तो कौन सा इसमें यौगिक शब्द है? तो ये पाठशाला, जो पाठशाला है ये यौगिक शब्द है। और पंकज और ये जलज, पंकज और जलज कौन सा है? ये है योग रूढ़ है। क्या? योग रूढ़। और जो दिन है, दिन क्या है? ये रूढ़ शब्द है। ठीक है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। आगे देखते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें से योग रूढ़ पूछा, तो योग रूढ़ कौन सा है? ये लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। तो ये मतलब जिसका लंबा उदर है। तो एक विशेष अर्थ ये बता रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो हमसे पूछा है ये तत्सम शब्द कौन सा है? ये गोधूम जो है तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करें। तो हमसे पूछा है इसमें तत्भव, तो तत्भव कौन सा है? ये मुँह, मुँह क्या है? ये तत्भव है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द के कई सार्थक जो खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो ये पुष्कर जो है देशज नहीं है। तो देशज कौन है? ये डिबरी, पगड़ी, ढोर। ठीक है, ये सभी देशज है। इसके अलावा टट्टी, लोटा, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील पूछ रहा है कि किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है वकील। अगर हम बात करें अरबी भाषा की और, तो ये जैसे अदालत हो गया, ठीक है, अदालत हो गया, आदमी हो गया, आदमी, औरत हो गया, ठीक है, औरत हो गया, तारीख हो गया, मुकदमा हो गया, फैसला हो गया, इज्जत हो गया, ये सभी जो है अरबी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं। ठीक। आगे देखते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? ये चीनी है। चाय जो है चीनी है। और इसके अलावा कौन कौन है? ये हो गया लीची हो गया, चीकू हो गया, ठीक है, चीनी हो गया। जो चीनी है ये भी चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो हमसे पूछा है कि स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा में और कौन कौन से आते हैं? जैसे पुलिस हो गया, ठीक, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, अफसर हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज हो गया, नर्स हो गया, जज हो गया, रेल हो गया, साइकिल हो गई, माचिस हो गई। ये सभी जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो संकर शब्द का क्या अर्थ है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। ठीक है, दो भाषाओं से जो मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं संकर शब्द बोलते हैं। आगे है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो शब्द है ये कौन सा है? तो ये कौन सा शब्द है रेलगाड़ी? ये आपका संकर शब्द है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में ये संकर शब्द है रेलगाड़ी। ठीक है। आगे देखते हैं वानर। वानर जो पूछ रहा है कि वानर का तत्भव क्या होगा? तो वानर जैसे देखिए ये वानर का तत्भव, तो वानर क्या है? तत्सम। तत्सम में हमने क्या बताया है कि जिसमें वह हो, क्या? वह,
व आ गया तो ये तत्सम है, तो व का क्या हो जाता है, ये ब हो जाता है, क्या ब हो जाता है। तो बानर का क्या हो जाएगा, ये बंदर हो जाएगा। ये दर्शन, दर्शन का पूछ रहा है कि तत्भव क्या होगा, तो दर्शन हो गया, तो ये उड़ंतुआ रहते, तो ये क्या हो गया, जिसमें उड़ंतुआ रह हो गया, या जैसे एक ग्रह हो गया, ये सब ये जिसमें आ जाए तो ये क्या होता है, ये तत्सम होता है, क्या तत्सम होता है। तो ये दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन, ये उड़ंतुआ र जो है ये नीचे दर्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे अनरथ, अनरथ हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अनर्थ क्या है, ये है तत्भव शब्द, और अनर्थ क्या है, ये हो गया आपका तत्सम शब्द, ठीक। आगे देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द, ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन है, ये उद्गम, उद्गम जो है ये तत्सम है। अपील, अपील शब्द है, मतलब अपील कौन सा शब्द है इसमें, तो अपील जो है ये विदेशज शब्द है, अपील क्या है, विदेशज शब्द है। आगे देखते हैं, आगे है आपका ये मगही, मगही शब्द है, तो ये मगही जो है कौन सा शब्द है, तो मगही जो है ये तत्भव शब्द है, मगही जो है ये तत्भव शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है संधि शब्द है, संधि शब्द है, ये संधि शब्द क्या है, ये तत्सम शब्द है, संधि जो है तत्सम शब्द है। लोटा शब्द जो है ये क्या है, लोटा जो है ये देशज शब्द है, लोटा जो है देशज शब्द है। कमल किस प्रकार का है, कमल जो है किस प्रकार का शब्द है, तो जो कमल है ये आपका है रूढ़ शब्द, क्या है, ये रूढ़ शब्द है। पाकशाला, पाकशाला जो है ये कैसा शब्द है, तो ये पाकशाला जो है ये यौगिक है, क्या है, यौगिक है। ये दशानन, दशानन जो है किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन क्या है, 10 मुखों वाला, यानी योग रूप। एक बात जाने कि जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास, जितने बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। आगे है निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एक तत्सम शब्द है, तो कौन सा है ये, घोटक, घोटक जो है तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, आगे है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, ये कैंची, कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम बात कर लेते तुर्की की भाषा का शब्द, जैसे कैंची हो गया, क्या हो गया, ये चाकू हो गया, चाकू हो गया, तमंचा हो गया, क्या, तमंचा हो गया, दरोगा हो गया, ठीक, दरोगा हो गया, गलीचा हो गया, आपका चम्मच हो गया, ठीक, चम्मच हो गया, बेगम हो गया, बीबी हो गया, ये सभी जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, हमसे पूछा है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, ये वर्षा, वर्षा का तत्भव शब्द क्या होगा, ये बरसात होगा, क्या होगा, बरसात होगा, इसका तत्भव। ये इसमें पूछा था तत्सम, तो कौन सा हो गया, ये वर्षा, ठीक। तो ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इसी तरह हम आगे भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।